झांसी जिले के चिरगांव विकासखंड के समीप ग्राम लेवा और अतपई के मध्य खेड़ापति हनुमान मंदिर कुआं पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन और सनातन संस्कृति उदय संस्था ने पत्रकारों एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। इस दौरान सनातन संस्कृति उदय संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा एवं खेती की जा रही सभ्यता को वापस लाने में प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाना हमारा धर्म है। दबों से पत्रकार सुधांशु मुग्दल की रिपोर्ट। अतपई ग्राम में भागवत चल रही है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये परमात्मा की प्रेरणा है। ईश्वर की कृपा से ऐसा परमात्मा की आज्ञा हुई तो हम उन्होंने सारी समिति को एकत्रित करके भागवत महाज्ञान यज्ञ का प्रोग्राम रखा और ईश्वरी कृपा से समस्त सफलता है। सनातन संस्कृति उदय अभियान का उद्देश्य क्या रहेगा? सनातन संस्कृति उदय अभियान का उद्देश्य है कि हम समाज में जो पाश्चात्य सभ्यता की वजह से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, इसको पुनः जागृत करने का हमारा उद्देश्य रहेगा। संस्कृति लुप्ति की अगर बात करें तो आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे और पत्ते की ओर बढ़ता जा रहा है, धर्म से तो दूर होता जा रहा है। इस पर भी रोक लगाएंगे और धर्म के लिए उनको जागृत करेंगे, समाज में कि धर्म की प्रेरणा दोबारा से जगाएंगे, उनको अग्रसर करेंगे इस ओर लाकर। अगर बात धर्म की करें तो एक चौपाई आती है कि तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी रहत उदास, क्या कहते हैं आगे का मुझे याद नहीं आ रहा, उस सुखी राम के दास ऐसे करके है। तो आप क्या कह सकते हैं कौन सुखी है इस दुनिया में आज की तारीख में? इस दुनिया में सुखी होने की यदि बात कही जाए, जो परमात्मा परमपिता परमात्मा के आश्रित है, परमात्मा अपने कर्म से उसके कर्म प्रबल है, जिसके कर्म प्रबल है और उसके विचार प्रबल है, वो समाज में हर जगह सुखी रहता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? कुछ बिंदु आपने चुने होंगे इस संगठन को बनाने से पहले। हमारा रहेगा समाज में पुनः दोबारा से हमारी संस्कृति को खड़ा करना। किस प्रकार की संस्कृति? ऐसी संस्कृति जो सनातन संस्कृति रही है, हमारे देश की पुरानी जो संस्कृति रही है, उसको दोबारा से जागृत करना, उसको समाज में पुनः दोबारा से स्थापित। ये विशेष कोई संस्कृति विशेषकर जो आप खुलकर बताएं। विशेषकर जो हमारी परंपराएं खोती जा रही, नई युवा पीढ़ी में उसको पुनः दोबारा से जागृत करके युवा पीढ़ी को उसकी ओर ले जाना है और हमारी संस्कृति को उसको अग्रसर करना है। बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी को संदेश यही है कि हमारे पूर्वजों की बातों को माने, हमारी संस्कृति के विषय में जो एक पुस्तक छपने जा रही है इस संस्था की तरफ से, उस संस्था की उस पुस्तक को हर विद्यार्थी तक पहुंचाकर और उनको जो है तो इस पुस्तक के माध्यम से उसको ज्ञान की जागृति करके उनके अंदर प्रेरणा जगाई जाए। पुस्तक का क्या नाम रखेंगे आप? सनातन संस्कृति उदय अभियान। अच्छा, पुस्तक है वो कहाँ तक पहुँचेगी? ये पुस्तक है, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और समस्त क्षेत्रों में, पहले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और समस्त क्षेत्रों में ये पुस्तक का वितरण किया जाए। अच्छा, उस पुस्तक को गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कोई मूल्य निर्धारित करेंगे या निःशुल्क वितरण करवाएंगे? जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग राशि है केवल वही बच्चों से ली जाएगी और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसका एक इंटरव्यू हमारी संस्था द्वारा होगा। जो बच्चा उस पुस्तक में यदि 90% लाता है तो हमारी संस्था उस बच्चे को शास्त्री एवरा वाले श्री वृंदावन धाम। आज जो आप जो अतपई में कथा चल रही है, कब से स्टार्ट हुई है कथा? ये 3 तारीख से हुई थी। 2 तारीख को कलश यात्रा थी, क्योंकि लंबी यात्रा थी 14-15 किलोमीटर की, तो एक दिन पहले शोभा यात्रा हुई है। इसके बाद अपनी 3 तारीख से कथा चल रही है। कथा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा सब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी कर पाते, नहीं तो अच्छे विद्वान और पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं, मंच से बोलने की शक्ति परमात्मा नहीं देते उनको। जो अच्छा और वो अगर उनकी कृपा होती है तो एक छोटे से छोटा वक्ता भी कथा कह सकता है। अच्छा, धर्म और प्रभु की अगर बात करें तो भगवान कहाँ है? आप कहाँ मानते हैं भगवान? अगर भगवान मंदिरों में होते, मस्जिदों में होते तो आदमी घरों में क्यों रहता? जी, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, क्योंकि हम लोग जो है ना वेद पुराणों से बोलते हैं। तो जैसे सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है श्रीमद् जो रामचरितमानस है, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होय न जाना। तो परमात्मा कण में निवास है। परमात्मा ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर परमात्मा ना हो। क्योंकि किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि वो महाराज परमात्मा कहाँ है, किस जगह मिलेंगे? तो उन्होंने स्पष्ट कहा, पहले तुम ये बताओ मैं कि परमात्मा है कहाँ नहीं। देश काल विदसहु जग माही, कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। परमात्मा कहाँ नहीं है पहले तो हमें ये बताओ, तब हम ये बताएं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। परमात्मा हर जगह व्याप्त है।
कण में परमात्मा का निवास है। आज का जो युवा पीढ़ी है जो धर्म को छोड़कर शराब नशा पत्ते की ओर बढ़ता जा रहा है, इन युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? कमी धर्म की कहो या किसी की नहीं है, इसमें कमी है स्वयं के जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी माता पिता जैसा उनको आचरण में ढालेंगे, बुरी संगत से थोड़ा दूर, और सत्संग है जैसे दर्शन है, परमात्मा से किसी भी मार्ग से अगर जुड़ जाए ना, तो ये गलत असर जो हमारे समाज में आ रहा है, तो ये असर होगा ही नहीं। भले ही कीर्तन भजन दर्शन सत्संग किसी भी माध्यम से जुड़ जाए, अपने से बड़ों की सेवा करने लगो, अपने आप भाव बदल जाएगा, सेवा भाव जब अगर बात धर्म की करें जी तो कहते हैं कि हर कोई धर्म नहीं कर सकता, जी, आप क्या मानते हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है, हर कोई धर्म नहीं कर सकता। अच्छा, एक बड़ा परमात्मा की कृपा होगी, अति हरि कृपा, तभी भाई कृपा तो हम सभी के ऊपर है, जो हम सभी को जन्म दिया परमात्मा ने, लेकिन क्या है कि अति हरि